हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीडी पब्लिकेशन ऑफिशियल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है स्पीडी करंट अफेयर्स की न्यू एडिशन बुक जो कि आपका जनवरी 2025 से लेकर के 1 जनवरी 2026 तक का है। सो उसमें जो आपका स्पोर्ट्स का टॉपिक है उसको हम लोग कवर करने वाले हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 100% आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम इसको देखने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों का लगातार कमेंट भी आ रहा था कि स्पोर्ट्स का पहले करा दीजिए, तो इसीलिए मैं आपको स्पोर्ट्स का वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। और इस वीडियो में हम लोग जो है थ्योरी पार्ट करने वाले हैं पूरा, मतलब जितने भी आपके एक साल के अंदर जितने भी स्पोर्ट्स वाले इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर जो है टॉपिक वाइज देखने वाले हैं। जैसे पेरिस ओलंपिक हो गया, फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप हो गया, तो ये सारे के सारे जो है हम लोग यहाँ पर जो है देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है हेल्पफुल होने वाला है। सो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, ठीक है, इससे डेफिनेटली जो है आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, बाकी क्विज अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो थोड़ी देर में हो सकता है कि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको पिन कमेंट में आपको क्विज का लिंक भी दे दूँ, जिससे कि आप जो है इस पर्टिकुलर जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं क्विज फॉर्म में। ठीक है, और चीज़ें याद कर सकते हैं अच्छे से। तो बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और आप लोग भी अच्छे से देखिएगा वीडियो को, वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग सबसे पहले ख़त्म करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं ये जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, सबसे पहले आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आयोजन हुआ था आपका पेरिस, फ्रांस में। कब से कब तक ये चला था? तो 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक चला था। इसका शुभंकर, शुभंकर अगर पूछेगा मैस्कोट, तो यहाँ पर याद रखिएगा फ्रीजियन कैप था। यहाँ पे क्या था? फ्रीजियन कैप था। और अगर पूछेगा आदर्श वाक्य की, तो ये था आपका गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, फ्रीजियन कैप आपका शुभंकर था और आदर्श वाक्य इसका था गेम्स वाइड ओपन। चलो ठीक है, थीम की बात कर लेते हैं। तो थीम था आपका लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ठीक है, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट जो इसका थीम था, और आदर्श वाक्य था गेम्स वाइड ओपन। अब बात करते हैं कुल खेल एवं स्पर्धाएं इसमें कितनी थी। तो बता दें आपको, खेल की बात करें तो टोटल 32 खेल था, और अगर स्पर्धाएं यानी कि प्रतियोगिताएं की बात करेंगे तो इसमें आपको जो है 329 था। ठीक है, कुल 206 देशों ने यहाँ पर जो भाग लिया था। तो यहाँ से याद करना है, खेल 32 था और 329 स्पर्धाएं थी। और देश अगर बात करेंगे तो 206 देशों ने भाग लिया था। भारत में दल में एथलीट कितने थे? तो भारत की तरफ से 117 एथलीट्स थे, जिसमें कि 16 खेल के 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था। ठीक है, 16 खेल में 69 स्पर्धाओं में भाग लिया था। भारतीय दल में जो भी एथलीट थे टोटल 117, उनका यहाँ पर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद 4 शामिल नए खेल इसमें थे, मतलब 2024 वाले में, जो कि पहले इसके पहले ओलंपिक में नहीं था। पहला है ब्रेकिंग, फिर है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ठीक है, उसके बाद है आपका स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। ये 4 स्पोर्ट्स को जो है इस बार नया ऐड किया है। और अभी देखेंगे कि जो नेक्स्ट ओलंपिक हम लोग का होने वाला है 28 में, तो उसमें जो है हम लोग का और भी कुछ कुछ चीज़ें, जैसे क्रिकेट आपका ऐड हुआ है। ठीक है, तो हर साल जो है कुछ ना कुछ स्पोर्ट को यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। तो 2024 वाले में ये 4 खेल आपको याद रखना है: ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। ठीक है, उसके बाद भारत के सेफ डे मिशन यानी कि मिशन के प्रमुख कौन थे भारत के? तो ये थे आपके गगन नारंग। याद रखना है, कई बार पूछ चुका है अभी जो हाल ही में रिसेंट में जो भी एग्जामिनेशन हुआ इसमें। ठीक है, तो याद करें ना, मिशन का प्रमुख था गगन नारंग भारत के। उसके बाद भारत की ओलंपिक टीम के मुख्य प्रायोजक कौन थे? तो भारतीय ओलंपिक टीम के मुख्य प्रायोजक थे अडानी ग्रुप। ठीक है, उसके बाद सबसे युवा भारतीय रेफरी की बात करेंगे तो ये थे कबिलन साई अशोक। कबिलन साई अशोक जो थे भारत की तरफ से सबसे युवा रेफरी थे। उसके बाद है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित। ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित यानी कि आईओसी के द्वारा ये किया गया किसको? तो अभिनव बिंद्रा को किया गया, जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल लाया था आपका शूटिंग में। तो उनको यहाँ पर जो है आईओसी के द्वारा जो है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि पूछेगा कि ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया गया है, तो अभिनव बिंद्रा को। उसके बाद सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट अगर पूछेगा तो ये है रोहन बोपन्ना, जो कि टेनिस से रिलेटेड है। तो रोहन बोपन्ना का नाम आपको याद रखना है। सबसे उम्रदराज भारतीय एथलीट यही है, रोहन बोपन्ना। उसके बाद सबसे कम उम्र के भारतीय एथलीट पूछेगा तो ये हो जाएगा धीनिधि देसिंधु। ठीक है, धीनिधि देसिंगु जो है, जो कि आपका स्विमिंग से रिलेटेड है। तो ये जो है आपके पूरे भारतीय एथलीट में सबसे यंगेस्ट यहाँ पर जो है। और सबसे अगर पूछेंगे यहाँ पर एल्डर मतलब सबसे बड़े, तो सबसे बड़े आपके जो रोहन बोपन्ना है। ठीक है, जो कि टेनिस से मतलब रिलेटेड है। उसके बाद उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो उद्घाटन, देखो दो चीज़ होता है, एक होता है उद्घाटन और एक होता है आपका समापन। तो उद्घाटन समारोह में थे आपके पीवी सिंधु और शरद कमल। शरद कमल आपके टेबल टेनिस से रिलेटेड है, और पीवी सिंधु जो है वो आपके बैडमिंटन से रिलेटेड है। तो ये उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे। और वही समापन समारोह में बात करेंगे तो मनु भाकर, जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, एक इंडिविजुअल और एक आपका मिक्स टीम में। ठीक है, उसके बाद पीआर श्रीजेश, जो कि आपके हॉकी टीम के जो है गोलकीपर है। तो इनको जो है मतलब समापन समारोह में ध्वजवाहक यहाँ पर बनाया गया था। तो याद रखिएगा दोनों कि उद्घाटन समारोह में कौन थे और उद्घाटन समापन में कौन थे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सर्वाधिक पदक की, अगर हम बात करेंगे जो पेरिस ओलंपिक हुआ था,
तो सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल पदक पदक जो है वो आपका लियोन मर्चेंट ने लाया था, जो कि फ्रांस के हैं, तैराकी से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 4 गोल्ड मेडल और 1 आपके ब्रॉन्ज़ मेडल यहाँ पर इंडिविजुअल यहाँ पर बात हो रहा है यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा ओवरऑल जो भी पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा जो है मेडल यहाँ पर लाया गया था लियोन मर्चेंट के द्वारा। तो याद रखिएगा, फ्रांस के थे तैराकी में, और 4 स्वर्ण और 1 ब्रॉन्ज लाया गया था। उसके बाद भारत के लिए पहला पदक की बात करें तो भारत के लिए पहला पदक मनु भाकर ने लाया था, जो कि हरियाणा की हैं, और कांस्य पदक लाए थे इन्होंने शूटिंग में, ठीक है। उसके बाद विनेश फोगाट को किस स्पर्धा में अयोग्य घोषित किया गया था? तो याद रखिएगा, विनेश फोगाट को जो है महिलाओं की जो 50 केजी कुश्ती स्पर्धा था ना, जिसमें कि 100 ग्राम ज़्यादा वजन होने के कारण उनको क्या कर दिया गया था, यहाँ पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है, 50 केजी कैटेगरी में जो है 100 ग्राम इनका जो ज़्यादा वजन हो गया था, तो इस कारण से इनको कुश्ती वाले में हटा दिया गया था, अयोग्य घोषित कर दिया गया था। उसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा किसने की? तो पहला तो कि रोहन बोपन्ना, जो कि टेनिस से बिलोंग करते थे, और उसके बाद पीयर श्रीजेश, जो कि आपके हॉकी गोलकीपर थे, ठीक है। तो इन दोनों ने जो है यहाँ पर पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास की घोषणा की है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं तो ऐसे यहाँ पर मेडल्स की, ठीक है। तो देखो, भारतीय खिलाड़ी में अगर बात करेंगे मेडल्स कौन कौन लाए थे, तो सबसे पहले नीरज चोपड़ा के बारे में याद रखिएगा। इन्होंने सिल्वर मेडल लाया था भाला फेंक में 89.45 मीटर थ्रो के साथ। पहला जो था वो आपके पाकिस्तान के एक प्लेयर थे, ठीक है, उन्होंने लाया था गोल्ड, बाकी ये सिल्वर लाए थे। उसके बाद मनु भाकर की बात करेंगे तो उन्होंने कांस्य मेडल लाया था, ठीक है। एक मिक्स्ड वाले में, मिक्स्ड वाले यहाँ पर देखो लिखा हुआ मनु या फिर सरबजोत सिंह, दोनों ने मिल करके ये कांस्य मेडल लाया था। और एक इनका इंडिविजुअल था, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल में था। और जो ये मिक्स्ड वाला था, मिक्स्ड वाले में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु और सरबजोत सिंह ने यहाँ पर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर उसके बाद स्वप्निल कुशाले, जो कि आपका 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाए थे। और पुरुष हॉकी टीम की बात करेंगे तो इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल लाए थे स्पेन को हरा करके, ठीक है। कप्तान इसमें थे हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। तो पुरुष हॉकी टीम ने इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी याद रखिएगा। अमन सहरावत की बात करेंगे तो इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं कुश्ती में फ्री स्टाइल 57 केजी यहाँ पर स्पर्धा में, ठीक है। तो अमन सहरावत, फिर ये और ये सब जो है आपके लाए हैं। टोटल मेडल्स की बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मेडल है, जिसमें कि 1 आपका सिल्वर और बाकी 5 आपका जो है वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, टोटल यही आपका मेडल्स था इंडिया का। उसके बाद अगर बात करेंगे पदक तालिका में, तो सबसे टॉप पे रहा था आपका अमेरिका, जिसमें 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 जो है वो कांस्य रहा था, मतलब टोटल 126 यहाँ पर जो है मेडल। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना था, थर्ड नंबर पे जापान, और पाकिस्तान की बात करेंगे तो 62 नंबर हम लोग से आगे था ये, ठीक है, क्योंकि इसका जो है एक गोल्ड मेडल था, हम लोग का एक भी गोल्ड मेडल नहीं था, इस कारण से हम लोग जो इसके पीछे हैं, ठीक है, क्योंकि गोल्ड मेडल का वैल्यू ज़्यादा होता है। तो भले ही यहाँ पर एक ही मेडल भारत ने जीता था, मतलब पाकिस्तान ने जीता था, लेकिन गोल्ड मेडल वो था जो कि आपका वही मतलब जैवलिन थ्रो में लाया गया था। तो ये हो गया। बाकी भारत की बात करेंगे तो भारत जो है आपका 6 मेडल्स लाया था, ठीक है, एक आपका सिल्वर था और बाकी 5 आपका जो ब्रॉन्ज था, ठीक है। तो ये 71 प्लेस पे था। तो पूछेगा क्या, फर्स्ट नंबर पे कौन था, सेकंड नंबर पे कौन था, थर्ड नंबर पे कौन था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको इंडिया वाला याद रखना है, 71 वाला, ठीक है, कि 71 पे था आपका इंडिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स है यहाँ पर 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है। तो यहाँ सब देखते हैं, ये हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया पेरिस वाला। अब यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं। तो 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात करेंगे तो ये आपका लेह लद्दाख में और गुलमर्ग, 2 जगहों पर जो है आपका ये आयोजन होता है, क्योंकि 2 फेज़ में होता है ना। तो पहला फेज़ आपका लेह लद्दाख में होता है और दूसरा फेज़ आपका गुलमर्ग, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ पर जो हुआ था। पहला चरण की बात करेंगे तो आपका 23 से 27 जनवरी को लेह में हुआ था, और दूसरा चरण की बात करेंगे तो 9 से 12 मार्च गुलमर्ग में हुआ था, ठीक है। शुभंकर की बात करेंगे यानी मैस्कोट, तो ये था आपका सीनेसी, जिसको कि हिम तेंदुआ कहते हैं, जो कि वहाँ का जो है नेशनल एनिमल भी है, ठीक है, लद्दाख का। तो हिम तेंदुआ आपको याद रखना है। कुल शामिल खेल इसमें कितने थे, तो टोटल 6 खेल इसमें जो शामिल थे, जो भी आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स था। कुल शामिल खेल 6 थे। टोटल टीम्स की बात करेंगे तो 19 टोटल टीम्स थे। चरण 1 में प्रथम स्थान किसका था, तो चरण 1 में पहला स्थान पर लद्दाख था, जिसमें कि 4 स्वर्ण मेडल और 2 सिल्वर और 1 आपका ब्रॉन्ज था। इन टोटल 7 मेडल्स के साथ जो है आपका लद्दाख टॉप पर था पहले वाले फेज़ में। और चरण 1 में दूसरा स्थान पूछेगा तो ये था तमिलनाडु, ठीक है, और तीसरा स्थान पे था महाराष्ट्र। तो याद रखना लद्दाख, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। और फिर उसके बाद चरण 2 में अगर बात करेंगे तो चरण 2 में जो आपका भारतीय सेना की जो टीम थी, ठीक है, जो कि सर्विसेज कहलाती है, तो वो थी आपकी चरण 2 में जो है पहले, जो कि आपका कहाँ पे हुआ था, गुलमर्ग में हुआ था, ठीक है। और दूसरे नंबर पे था हिमाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पे था लद्दाख। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के आपको जो है 3-3 पोजीशन तक आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी जो भी पूछेगा यही में से पूछेगा, ठीक है, तो ज़्यादा आपको इसमें नहीं देखना है। आगे बढ़ते हैं। अब 38 नेशनल गेम की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो 38 नेशनल गेम में आयोजन की बात करेंगे तो उत्तराखंड में हुआ था, ये 11 शहरों में हुआ था, 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक। थीम की बात करेंगे तो ग्रीन गेम्स जो है इसका थीम था, मसाल का नाम था तेजस्विनी,
ठीक है, मसाल अलग होता है और शुभंकर अलग होता है। तो मसाल का नाम तेजस्वी नहीं था, लेकिन अगर शुभंकर पूछेगा, मैस्कॉट पूछेगा, तो मौली होता है, जो कि आपका राष्ट्रीय पक्षी है वहाँ का। ठीक है, मौली उत्तराखंड का। तो ये हो गया। बाकी आदर्श वाक्य की बात करेंगे, संकल्प से शिखर तक, ये जो है आपका आदर्श वाक्य था 38 नेशनल गेम का। आधिकारिक प्रायोजक कंपनी की बात करेंगे, मतलब कौन इसका प्रायोजक था, स्पॉन्सर था, तो ये था आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक है, पहली बार शामिल पारंपरिक खेल में बात करेंगे तो योगासन और मलखम, मतलब पहली बार जो इसको शामिल किया गया था योगासन और मलखम को। उसके बाद राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी। ठीक है, ये किसको मिला था, तो सर्विसेज की टीम, मतलब वही सेना की टीम को मिला था यहाँ पे। सर्वाधिक स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। ठीक है, हालांकि ओवरऑल अगर बात करेंगे, सबसे ज़्यादा मेडल्स की बात करेंगे तो आपका महाराष्ट्र था, लेकिन गोल्ड मेडल जो है ज़्यादा होने के कारण जो है वो सर्विसेज ने यहाँ पर जो है मतलब पहले नंबर पे था ये, इसलिए इसको राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, प्रथम स्थान की बात करेंगे तो सर्विसेज 68 गोल्ड मेडल, 26 रजत और 27 कांस्य, यानी कि टोटल 121 मेडल के साथ ये पहले नंबर पे था। और दूसरे स्थान पे था आपका महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे था आपका हरियाणा। तो 3 पोजीशन तक आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद बिहार का स्थान पूछ देगा तो बिहार का स्थान याद रखिएगा 29 नंबर पे है, क्योंकि बिहार जी के अगर मतलब बिहार वाला जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें ये हो सकता है कि पूछे। तो 29वें नंबर पर आपका जो है बिहार का स्थान था। एक इसमें गोल्ड था, 5 रजत था, 12 कांस्य था और एक आपका सॉरी टोटल 18 आपका जो है मेडल्स था यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी 39th वाला अगर पूछेगा, यानी कि अगला वाला कहाँ पर होने वाला, तो ये मेघालय में होने वाला है। ठीक है, 2027 में जो इसका आयोजन होने वाला है। तो ये था आपका 38th नेशनल गेम। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको यहाँ से रट जाना है। उसके बाद अब आते हैं 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करेंगे आयोजन की, तो बिहार के 5 शहरों में इसका आयोजन हुआ था 4 से 15 मई 2025 को। टोटल इसमें 27 यहाँ पर खेल थे। शुभंकर की बात करेंगे तो ये आपका गज सिम्हा था। ठीक है, थीम सॉन्ग की बात करेंगे तो खेल के रंग बिहार के संग था। ठीक है, उसके बाद पहली बार शामिल खेल की बात करेंगे इसमें तो सेपक टकराव। ठीक है, सेपक टकराव नाम का एक खेल है जो कि पहली बार जो है यहाँ पर शामिल किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। और उसके बाद प्रथम स्थान पे इसमें कौन था, तो महाराष्ट्र जो है सबसे ऊपर था टॉप पे, 58 स्वर्ण मेडल, 47 रजत और 53 कांस्य के साथ टोटल 158 के साथ जो आपका महाराष्ट्र टॉप पे था। फिर उसके बाद दूसरे स्थान पे आपका हरियाणा था और तीसरे स्थान पे आपका राजस्थान। बात करेंगे बिहार की, तो बिहार जो आपका 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आपका 15वें नंबर पे था, जिसमें कि टोटल 36 मेडल यहाँ पर जीते थे, जिसमें कि 7 गोल्ड, 11 रजत और 18 कांस्य थे। ठीक है, तो 15 नंबर पे आपका बिहार था। बाकी पहले नंबर पे एमपी था, दूसरे पे आपका ये हरियाणा था और तीसरे पे आपका जो राजस्थान था। ठीक है, तो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में इतना याद रखना है। अब है चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। ठीक है, तो चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करेंगे, इसका आयोजन गुवाहाटी असम में होता है, जो कि 19 से 29 फरवरी 2024 के बीच में चला था। इसके मास्कॉट की बात करें तो ये था अष्टलक्ष्मी, बटरफ्लाई इसको बोलते हैं। ठीक है, मेज़बान की बात करेंगे तो इसमें 7 पूर्वोत्तर राज्य जो है जो 7 सिस्टर बोलते हैं, ठीक है, वो इसमें जो है शामिल थे। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की बात करेंगे, 7 सिस्टर में आपको मालूम होगा ना, यहाँ पर जो कौन शामिल नहीं होता है 7 सिस्टर में, आपका सिक्किम शामिल नहीं होता। ठीक है, तो याद रखिएगा सिक्किम। सिक्किम को छोड़ करके जो है बाकी जितने भी हैं, अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, नागालैंड, ये सब जो है 7 आपका जो है 7 सिस्टर्स है। तो जो भी आपका ये गेम हुआ था चौथा खेला, तो इसमें ये 7 आपके जो राज्य शामिल थे। बाकी सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की बात करेंगे तो माइकल डिसूजा थे, जो कि तैराकी से बिलोंग करते थे। इन्होंने इंडिविजुअल 4 मेडल यहाँ पर जीते थे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष वाले में। महिला वाले में पूछेगा तो प्रत्याशा रे आपको याद रखना है। ठीक है, महिला वाले में माइकल डिसूजा और महिला वाले में सॉरी पुरुष वाले में माइकल डिसूजा और महिला वाले में प्रत्याशा रे। तैराकी में इन्होंने भी लाया था और 4 गोल्ड मेडल इन्होंने लिया था। ठीक है, प्रथम स्थान पे बात करेंगे तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी था, जिसमें कि 32 गोल्ड, 18 रजत और 21 आपका जो है वो कांस्य था। ठीक है, फिर उसके बाद ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा का स्थान जो है 115वें नंबर पे था। ठीक है, तो कुल एक पदक यहाँ पर जो है वो जीता गया था। तो याद रखिएगा ये चीज़ भी, ललित नारायण यूनिवर्सिटी जो है दरभंगा का स्थान 115वें नंबर पे था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा लेक्चर और काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। ठीक है, चलो अब यहाँ से जो है आपका कुछ ग्रैंड स्लैम्स है। ठीक है, ग्रैंड स्लैम्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ध्यान देना यहाँ पे सबसे पहले तो कि 4 टोटल ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। कौन कौन से, तो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आपको टाइम पीरियड याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो होता है ना, ये आपका जनवरी के टाइम पे होता है, जनवरी। फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन जो होता है वो मई जून के समय होता है। और जो आपका ये विंबलडन होता है वो जुलाई के समय में होता है। और जो आपका अमेरिकी यूएस ओपन होता है जो कि अभी आपका अगस्त से सितंबर में होता है, जो कि अभी चल रहा है। ठीक है, 2025 वाला। तो अभी विंबलडन वाला, फ्रेंच वाला और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 तो हो चुका है। तो 2025 वाला हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पे कि जो फ्रेंच ओपन होता है ना, ये आपका होता है कहाँ पे, ये होता है आपका क्ले वाले पे, क्ले कोर्ट पे। और बाकी विंबलडन जो होता है वो घास के मैदान पे होता है, ग्रास कोर्ट पे। और बाकी जितने भी है ना दोनों, वो आपका
हार्ड कोर्ट पे होता है, क्योंकि ये पूछ देता है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। सिर्फ फ्रेंच वाला क्ले पे और ग्रास पे आपका विंबलडन, और बाकी सारे के सारे जो अमेरिकी हैं या फिर जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ये दोनों आपका जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। और जो विंबलडन है वो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलो, इतना ही इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको इसके बारे में। अब इसके बारे में हम जो लेटेस्ट अपडेट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करेंगे हम लोग। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में बात करें तो जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं, ये आपका जो विजेता बने हैं पुरुष एकल वाले में। महिला एकल में बात करेंगे तो मैडिसन की जो कि यूएसए की हैं, ये आपका विनर बनी है। तो दोनों याद रखना है इंडिविजुअल वाले में। फिर उसके बाद पुरुष युगल की बात करेंगे डबल्स वाले में, मेंस डबल वाले में। तो हैरी हेली ओवारा, ठीक है, और हेनरी पैटन, ये दोनों ने आपका जीता है पुरुष युगल वाले में, यानी कि पुरुष डबल वाले में ब्रिटेन और फिनलैंड के ये हैं। महिला युगल की बात करेंगे तो महिला युगल है कतरीना सिनियाकोवा, ठीक है, कतरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की हैं ये, और टायलर टाउनसेंड, दोनों ने मिल करके यहाँ पर जीता, जो कि अमेरिका के हैं, ठीक है। तो पुरुष एकल वाले याद रखिएगा, जैनिक सिनर ने जीता है किसको हरा करके, तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हरा करके, जर्मनी के ये हैं। और मैडिसन कीज ने जीता है आरियाना साबालेंका को हरा कर, जो कि बेलारूस के हैं। फिर उसके बाद हैरी हेलियाबरा फिनलैंड की है, जो कि आपका सिमोन बोलेली को हरा करके हैं। और हेनरी पैटन एंड्रिया वावा सोवोरी, मतलब ये दोनों एक अलग यहाँ पर मेंस डबल था, और ये वाला अलग मेंस डबल था। तो यहाँ पर देख सकते हो किसको हरा करके यहाँ पर जीता था, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है, ये दोनों, ठीक है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन में बस याद रखना है, मेन हमको ये है पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष युगल और महिला युगल के विनर, ठीक है। उप विजेता तो थोड़ा कम चांस है, लेकिन फिर भी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मत छोड़िएगा, ठीक है। तो याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंच ओपन की बात। फ्रेंच ओपन में बात करेंगे पुरुष एकल में जो है कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं, वो जीते हैं जैनिक सिनर को हरा करके, जो कि इटली के हैं। महिला एकल वाले में कोको गॉफ ने जीता है, अमेरिका की हैं। आरियाना साबालेंका को हरा करके, जो कि बेलारूस की हैं। पुरुष युगल में बात करेंगे तो मार्सेल ग्रैनोलर्स और हेरासियो जेबलेस, जो कि आपका स्पेन और अर्जेंटीना के हैं, इन्होंने हराया है जो सैलिसबरी और राजीव राम को, जो कि आपके अमेरिका के हैं और ये ब्रिटेन के हैं। महिला युगल में बात करेंगे तो आपका जैस्मिन पाउलानी इटली के हैं और सारा ईरानी इटली के हैं। इनको जो है इन्होंने जीता है किसको हरा करके, अन्ना डानिलीना और अलेक्जेंड्रा कुनिक को हरा करके, जो कि सर्बिया और कजाकिस्तान की है, ठीक है। तो फ्रेंच ओपन वाला भी आपको याद रखना है। उसके बाद आप बढ़ते हैं विंबलडन। तो विंबलडन वाले में याद रखिएगा पुरुष युगल का खिताब जो है, मतलब पुरुष एकल वाला, तो ये आपका जैनिक सिनर ने जीता है कार्लोस अल्काराज को हरा करके। महिला एकल वाला आपका जो ईगा स्वाटोक ने पोलैंड की जो है, ठीक है, इन्होंने जीता है अमांडा आनिसिमोवा को हरा करके। फिर उसके बाद पुरुष युगल तो ये आपका जूलियन कैस और लॉयड ग्लासपुल ने यहाँ पर जीता है, ठीक है, किसको हरा करके, रिंकी हिजिकाटा और डेविड पेल के हरा करके। महिला युगल की बात करेंगे तो ये आपका वेरोनिका कुदे मर्तेवा, ठीक है, और एलिस मर्टेंस, ठीक है, इन्होंने जीता है सी सुवेई और जेलेना ओस्टापेंको, ठीक है, इनको हरा करके, ठीक है। तो 2025 तक तो यही अभी हुआ है। अभी अमेरिकी ओपन वाला भी चल रहा है, जो कि आपका चलेगा अभी, ठीक है, करंट में अभी तो ये चल ही रहा है, तो अभी इसलिए अभी इसको नहीं पढ़ना है। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में जो आपको अमेरिकी ओपन के बारे में भी आपको, यानी यूएस ओपन के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा 2025 वाला, लेकिन अभी के लिए 2024 वाले याद रखिए। पुरुष एकल का खिताब जेनिक सिनर ने इटली के जो है वो जीते हैं आइलर फिट्ज को हरा करके। महिला वाला में आरियाना साबालेंका ने जीता है जेसिका पेगुला को हरा करके। पुरुष युगल में मैक्स पर्सेल और जॉर्डन थॉम्सन की बात करेंगे तो ये आपका केविन केविड्स और टीम पुएड्स, इनको हरा करके जीता है पुरुष युगल। और महिला युगल की बात करेंगे तो ल्यूडमिला किचेनोक और जेलेना ओस्टापेंको, ठीक है, इन्होंने जीता है क्रिस्टीना मल्दानेविक और झांग सुवाई, ठीक है, इनको हरा करके। बाकी मिश्रित युगल की बात करेंगे तो सारा ईरानी और एंड्रिया ववासेरी ने यहाँ पर जीता है डोनाल्ड यंग और टेलर टाउनसेंड को हरा करके। देखो इसमें पुरुष युगल में सिर्फ दोनों पुरुष होते हैं, मिश्रित वाले में आपका पुरुष और महिला दोनों एक टीम में हो सकते हैं, और इधर भी वही हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कन्फ्यूजन होगा, तो ये मैंने बता दिया आपको। चलो थोड़ा सा अब यहाँ पर फैक्ट है वही जो मैंने आपको बताया कि 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन होते हैं, जो इसी क्रम में खेली जाती है। मतलब सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन जो कि जनवरी के टाइम पे खेली जाती है, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण टेनिस प्रतियोगिताएं हैं ये। ऑस्ट्रेलियन ओपन तथा यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन मिट्टी पे, और ये जो आपका विंबलडन होता है वो आपका घास पर खेला जाता है। ये मैंने ऊपर ही आपको बताया था, ठीक है। तो चलो आई होप कि आपको यहाँ पर याद हो गया होगा जो भी ग्रैंड स्लैम्स है। आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर बात करते हैं हम यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप 2024 के बारे में, ठीक है, क्योंकि हम लोग सारे टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करेंगे तो इसका आयोजन जो आपका 1 से 29 जून 2024 तक हुआ था। मेजबान देश की बात करें, मतलब होस्ट कौन किया था, तो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ ने किया था। संस्करण की बात करेंगे तो यह 9वां संस्करण था, जो कि पहला आपका हुआ था 2007 में, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप का आयोजन। बाकी ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो उसैन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी जो थे वो ब्रांड एम्बेसडर थे।
उसके बाद टीम, कितने टीम ने भाग लिया था, तो टोटल 20 टीम्स ने भाग लिया था, कुल मैच इसमें 55 थे। पहली बार भाग लेने वाली टीम इसमें थी यूएसए, पापुआ न्यू गिनिया और युगांडा, ये 3 देश जो थे वो कि पहली बार भाग ली थी T20 वर्ल्ड कप में। उसके बाद उद्घाटन मैच में बात करेंगे तो ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम जो कि टेक्सास में है, वहाँ पर जो है इसका उद्घाटन मैच खेला गया था। फाइनल की बात करेंगे तो आपका कैसिंगटन ओवल में खेला गया था, बारबाडोस में ये है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। आधिकारिक गान की बात करेंगे, मतलब जो ऑफिशियल सॉन्ग था इसका, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद विजेता की बात करेंगे तो भारत जो आपका विजेता बना था, जिसमें कि साउथ अफ्रीका को जो यहाँ पर 7 रन से हरा करके यहाँ पर जो जीता है 17 साल के बाद। 2007 में पहला इनका मतलब टाइटल था ये T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद ये दूसरा मतलब यहाँ पर मेडल है, ठीक है, मतलब दूसरा टाइटल है ये, ठीक है, 17 साल के बाद जीते। उसके बाद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करेंगे इसमें तो जसप्रीत बुमराह को बनाया गया था। मैन ऑफ द मैच जो फाइनल वाला था उसमें विराट कोहली को बनाया गया। सर्वाधिक रन जो बनाया गया था वो रामानुल्लाह गुरबाज, जो कि आपका अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, जिन्होंने टोटल टूर्नामेंट में 281 रन बनाए थे। सर्वाधिक विकेट जो है अर्शदीप सिंह ने लिया था, जो कि भारत के हैं, और फजलक फारूकी जो कि 17 विकेट जो लिए थे, ठीक है। फारूकी भी आपके अफगानिस्तान के हैं और अर्शदीप सिंह जो है आपका भारत के हैं। बाकी भारत इसमें विजेता रहा था 2017, 2007 और 2024 में, जो कि मैंने बता दिया। T20 वर्ल्ड कप जो 2026 यानी नेक्स्ट वाला जो होने वाला है, ये आपका श्रीलंका और भारत में होने वाला है, मतलब इसको जो होस्ट करने वाला दोनों देश मिलकर के करने वाला, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 19th एशियन गेम्स के बारे में, जो कि 2023 में हुआ था। तो आयोजन की बात करेंगे तो हांगझोउ चीन में आपका इसका आयोजन हुआ था। शुभंकर की बात करेंगे मतलब मैस्कॉट, तो चेनचेन, कांगकांग और लियान लियान था, ठीक है, ये आपका मैस्कॉट था, चेनचेन, कांगकांग और लियान लियान। प्रथम स्थान पे था इसमें चाइना 201 मेडल्स के साथ, और दूसरे स्थान पे था आपका जापान, तीसरे स्थान पर था आपका कोरिया, ठीक है। तो ये आपको प्लेस याद रखना है, चीन, फिर जापान, फिर कोरिया, ये था आपका लीडर बोर्ड में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पे। आयोजन ये था, चाइना में हुआ था। चलो इतना ही याद रखना है इसमें। अब आता है पाँचवा, खेलो इंडिया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ठीक है, पैरा गेम्स है ये, ध्यान रखिएगा। वो आपका था यूथ गेम्स, अब ये है पैरा गेम्स। तो पैरा गेम्स याद रखिएगा, इसका आयोजन जो आपका नई दिल्ली में किया गया था, नई दिल्ली याद रखना है आपका। और बाकी ऐसे क्या था, सिर्फ वाला मतलब सिर्फ खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाला, तो वो आपका बिहार में हुआ था, लेकिन ये पैरा गेम्स है तो यहाँ पे याद रखना है नई दिल्ली में। शुभंकर की बात करेंगे तो आपका उज्ज्वला, इसका जो शुभंकर था। पहला और दूसरे स्थान पे बात करें तो हरियाणा और तमिलनाडु जो है, पहले नंबर पे हरियाणा और दूसरे नंबर पे तमिलनाडु था। बिहार का स्थान इसमें जो 14वें नंबर पे था, ठीक है, और यूथ गेम्स वाले में था आपका 15वें नंबर पे। कुल 10 मेडल यहाँ पर जो बिहार ने जीते थे। चलो आगे है तीसरा, महिला प्रीमियर लीग की बात करते हैं, जो कि 2025 में हुआ था, WPL 2025 बोल सकते हैं इसको, जो कि 14 फरवरी से 15 मार्च के बीच में चला था 2025 में। फाइनल जो आपका ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो कि मुंबई में है, वहाँ पर खेला गया था। इसमें जीता कौन था, तो मुंबई इंडियंस ने यहाँ पर जीता था 8 रन से। किसको हराया था, तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया था, ठीक है। पर्पल कैप की बात करेंगे तो पर्पल कैप जिसको सर्वाधिक विकेट लेता है उसको मिलता है, तो अमेलिया कैर ने यहाँ पर जो है जीता था पर्पल कैप। और ऑरेंज कैप की बात करेंगे तो आपका नेटाली साइबरब्रंट, ठीक है, जो कि सर्वाधिक रन बनाए थे, ठीक है, उनके लिए इनको जो ऑरेंज कप मिला था। और सर्वाधिक मूल्यवान यानी कि वैल्यूएबल प्लेयर ये भी आपका नेटाली साइबरब्रंट ही थे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है 2025 का जो वुमेंस प्रीमियर लीग था उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं खेल के आयोजन स्थल के बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा खेल के आयोजन स्थल कहाँ पर थे, कौन कौन थे। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। चलो ये ठीक है। चलो तो देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद फिर आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसके लिए इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। चलो तो अब यहाँ पर बात करते हैं प्रमुख खेल और उसके आयोजन स्थल और कौन करवाने वाला और कब होने वाला वो। तो देखो सबसे पहले 34th ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, जो नेक्स्ट वाला ओलंपिक है वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो याद रखना लॉस एंजलिस में यहाँ पर जो आपका होने वाला है नेक्स्ट जो ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होता है, ये आपका अमेरिका में है, लॉस एंजलिस, वहाँ पर होने वाला 2028 में होगा। अगर पूछेगा 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की बात करेंगे, मतलब उसके बाद जो कि हर 4-4 साल पे होता है, तो 2032 में फिर होगा, जो कि ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। फिर आपका पूछेगा 25वां शीतकालीन ओलंपिक, तो ये आपका मिलान और कॉर्टिना में होने वाला है इटली में, जो कि 2026 में, क्योंकि 2022 में इसके पहले हुआ था आपका शीतकालीन ओलंपिक, तो ये आपका जो है 2026 में होने वाला है। और कभी कभी ये भी पूछता है कि बताइए कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक में कितने साल का अंतर देखने को मिलता है, तो याद रखना है 2 साल का अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये तो 25वां हो गया, जो कि आपका मिलान कॉर्टिना में होने वाला है इटली में। 26वां वाला याद रखना है आपका फ्रांस में होने वाला है 2030 में। अभी एग्जैक्ट लोकेशन आपका फ्रांस में नहीं तय किया गया है। बाकी 27वां शीतकालीन ओलंपिक की बात करेंगे तो साल्ट लेक सिटी में आपका खेले जाने वाला है यूएसए में, जो कि 2034 में होगा। उसके बाद 4th ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक, ठीक है, ये आपका पूछेगा तो 4th ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक आपका डकार में सेनेगल में खेला जाने वाला है, ठीक है, 2026 में खेला जाएगा। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछ सकता है आपका हाईली चांस एग्जामिनेशन में, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेल, तो ये सऊदी अरब में आपका होने वाला है 2025 में।
ठीक है। बाकी 38 नेशनल गेम तो मैंने बताया था ही कि उत्तराखंड में आपका होने वाला है, उत्तराखंड में हुआ है भारत में 2025 में। बाकी नेक्स्ट जो है 39वां वाला ये आपका मेघालय में होने वाला है 2027 में। उसके बाद है 19वां, तो आपने देख लिया था एशियन गेम्स जो कि आपका चाइना में हुआ था। लेकिन 20वां वाला पूछेगा तो आइची व नगोया जापान में आपका होने वाला है 2026 में। फिर 21वां यानी कि उसके बाद वाला यानी कि 2030 में जो होगा, जो कि आपका दोहा कतर में होने वाला है। फिर 22वां अगर पूछेगा तो 22वां याद रखिएगा रियाद सऊदी अरब में होने वाला है 2034 में। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर थ्योरी मैं करवा रहा हूँ, इसके बाद जब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अगर आप अच्छे से वीडियो को देख रहे हैं तो। उसके बाद है 23वां राष्ट्रमंडल खेल की, तो ये आपका ग्लासगो जो कि आपका स्कॉटलैंड में पड़ता है, वहाँ पर जो आपका ये 23वां राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो आपका ये आयोजन होने वाला 2026 में। बाकी 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की बात करेंगे तो आपका अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा यहाँ पर होने वाला 2026 में। बाकी 24वां वाला पूछेगा तो 24वां वाला फीफा फुटबॉल कप आपका मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में होने वाला है। उसी के साथ साथ उरुग्वे, अर्जेंटीना और पराग्वे, ठीक है, इन जगहों पर जो आपका 2030 में होने वाला है। इसके बाद 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप ये आपका होने वाला है सऊदी अरब में 2034 में होने वाला है। ठीक है। उसके बाद फीफा महिला, ये तो हो गया पुरुष वाला। अब आते हैं फीफा महिला विश्व कप, तो ये आपका 2027 में आपका होने वाला है ब्राज़ील में। ठीक है। बाकी 27 वाला होने वाला है ये ब्राज़ील में, 31 वाला आपका होने वाला है अमेरिका में, फिर 35 वाला आपका होने वाला है यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन में। और एक ये क्या बोलते हैं क्लब विश्व कप भी एक होता है। ठीक है, फीफा क्लब विश्व कप, तो ये आपका यूएसए 2025 में आपका होने वाला है। ठीक है, इसी साल फीफा क्लब विश्व कप की बात करेंगे तो। बाकी फीफा अंडर 20 एक होता है पुरुष विश्व कप, तो ये आपका चिली में होने वाला है 2025 में। उसके बाद है यूएफा महिला यूरो कप, ये आपका स्विट्जरलैंड में होने वाला है 2025 में। फिर है एएफसी महिला एशिया कप की, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है 2026 में। और एएफसी महिला एशिया कप जो 2029 वाला है ये आपका उज्बेकिस्तान में होने वाला है। तो देखो ये पूरा टाइम पीरियड है अपकमिंग एग्जाम, अपकमिंग जो गेम्स हैं उसका, तो इसको आप एक एक गेम्स को जो है आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बात करते हैं जो 14वां क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है जो कि 2027 में अभी आपका होगा। इसके पहले 2000 कब हुआ था, 2023 में हुआ था ना, 2023 में हुआ था, इंडिया में हुआ था वो। और नेक्स्ट जो आपका वर्ल्ड कप होने वाला आपका दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये तीनों कंबाइंड रूप से यहाँ पर जिसको ऑर्गेनाइज करवाएंगे, मतलब होस्ट करेंगे इसको, 2027 में होने वाला याद रखिएगा। और उसके बाद यानी कि 2031 वाला जो है अगेन आपका भारत और बांग्लादेश करने वाला है। ठीक है। और अभी देखो करंट में एक याद रखना, अभी जो वर्ल्ड कप है वुमेंस वर्ल्ड कप, वो आपका कहाँ कहाँ पर, तो भारत और श्रीलंका में जो है आपका ये होस्ट होने वाला है, जो कि अभी स्टार्ट होने वाला है आपका। ठीक है। उसके बाद 10वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे तो पाकिस्तान और यूएई आपको यहाँ पे याद रखना 2025 में आपका जो इसका आयोजन होने वाला है। उसके बाद 11वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया है, सॉरी 10वां वाला तो हो गया आप लोग का पाकिस्तान और यूएई, जिसमें कि भारत आपका जीता है। तो 2025 में इसका हुआ था आयोजन। 11वां यानी कि नेक्स्ट जो आपका भारत करने वाला 2029 में। और 10वां आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप मैंने बता दिया 2026 वाला, जो कि आपका भारत और श्रीलंका करने वाला है। और 11वां वाला याद रखना है यानी कि 2028 वाला जो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाला है। और 12वां वाला आपका जो है वो इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इन जगहों पर आपका होने वाला है 2030 में। ठीक है, तो 10वां, 11वां, 12वां ये भी आपको याद रखना है। बाकी 9वां वाला तो आपका बता ही दिया था मैंने, साउथ अफ्रीका और सॉरी क्या बोल दिया मैंने, ये वेस्ट इंडीज़ और यूएई में ना, हाँ इन दो जगहों पर आपका जो हुआ था। चलो आगे है आपका आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, जो कि मैंने बताया था। तो ये आपका जो है भारत और श्रीलंका दोनों यहाँ पर जो है होस्ट करने वाली है, तो याद रखिएगा 2025 में आपका होने वाला है भारत। उसके बाद 10वां महिला टी20 विश्व कप 2025 की, मतलब 2026 वाला जो आपका होगा वो आपका इंग्लैंड में होगा। ठीक है, 10वां आईसीसी महिला टी20, ये है आपका 50-50 वाला वर्ल्ड कप वाला। ठीक है, और ये है टी20 वाला, तो टी20 वाला इंग्लैंड में 2026 में, और 11वां वाला जो है आपका पाकिस्तान में होगा। ठीक है, 2028 में। फिर अब पहला खो खो विश्व कप, पहली बार आयोजन हुआ है खो खो विश्व कप, जो कि भारत में आपको हुआ 2025 में। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है यहाँ पे और कुछ टॉपिक्स है, जैसे 17वां पेरिस ओलंपिक 2024। ठीक है, ये तो हालांकि हम लोगों ने पढ़ लिया था ना, ये तो हम लोगों ने देख लिया था, चलो फिर से देख लेते हैं क्या क्या है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा इसमें। देखो तो आयोजन इसका जो फ्रांस में होता है ये मैंने बता दिया था, 28 से 8 सितंबर। आदर्श बाग था इसका गेम्स वाइड ओपन, शुभंकर था इसका फ्रिजियन कैप। उद्घाटन मैच जो था वो कहाँ पर हुआ था, तो प्लेस डेला कॉनकॉर्ड स्टेडियम में हुआ था। समापन की बात करेंगे तो स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में हुआ था। मुख्य खेल इसमें जो है 22 थे। ठीक है, और इवेंट्स इसमें थे 549, तो ये मैं नहीं करवाया था, इसको याद रख लीजिएगा। 22 स्पोर्ट्स थे और इवेंट्स की बात करेंगे तो टोटल 549 थे। भारतीय एथलीट इसमें जो 84 थे। ठीक है, उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो सुमित अंतिल और भाग्यश्री। ये क्या बोल रहा है भाई, अच्छा ये सॉरी 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 पेरिस पैरा ओलंपिक है, हम लोगों ने ओलंपिक पढ़ लिया था, सॉरी पैरा ओलंपिक है ना, हाँ सही है सही है। तो देखना फ्रांस में हुआ था 28 अगस्त से 8 सितंबर, गेम्स वाइड ओपन फ्रिजियन कैप। ठीक है, इसका शुभंकर, मतलब लगभग सब चीज़ सही है। उद्घाटन मैच और समापन मैच आपको याद रखना। बाकी मुख्य खेल जो आपका 22 था, इसमें इवेंट्स था आपका 549 था। भारतीय एथलीटों की संख्या 84 थी।
उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे इसमें सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। उसमें तो मैंने बताया था, उसमें कौन थे, उसमें थे आपके पीवी सिंधु थे और कमल शरत थे, ठीक है, बस शरत कमल थे, सॉरी। हाँ, तो इसमें थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, आपको याद रखना। उसके बाद समापन समारोह में बात करेंगे भारत के ध्वजवाहक, तो आपके हरविंदर सिंह थे और प्रीति पाल थे। उसके बाद भारत के सेफ्टी मिशन, ठीक है, भारत के सेफ्टी मिशन जो है पैरालंपिक वाले में सत्य प्रकाश सांगवान थे, याद रखिएगा। भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल अवनी लेखरा ने यहाँ पर लाया था। और पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा ही थी, ठीक है। पहला स्वर्ण भी अवनी लेखरा ने ही लाई थी पैरालंपिक वाले में, और एक ओलंपिक में, एक पैरालंपिक में दो यहाँ पर गोल्ड मेडल लाने वाले भी यहाँ पर जो है पहली महिला बनी है अवनी लेखरा, याद रखिएगा, अवनी लेखरा। उसके बाद अब बात करते हैं पैरालंपिक के यहाँ पर जो है पदक तालिका की। तो इसमें जो आपका चाइना फर्स्ट पे था, ब्रिटेन सेकंड पे था, अमेरिका थर्ड पे था, ठीक है। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका टॉप पे था, ठीक है, सिर्फ ओलंपिक वाले में। और भारत का पोजीशन देखेंगे तो भारत आपका जो 18 नंबर पे था। टोटल 7 यहाँ पर जो गोल्ड मेडल, 9 रजत मेडल और 13 जो है कांस्य मेडल के साथ जो है टोटल 29 मेडल्स जो है आपका इंडिया ने जीता था, ठीक है। और चाइना ने टोटल 217 मेडल जीता था। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 18th नंबर का सीज़न था। तो आयोजन इसका 22 मार्च से लेकर के 3 जून के बीच में चला था। फाइनल जो है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जो कि आपका विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, यहाँ पे होता। प्रायोजक आपका था, मतलब स्पॉन्सर था टाटा ग्रुप। टोटल 10 टीमों ने इसमें भाग लिया था। टूर्नामेंट प्रारूप की बात करेंगे तो इसमें ग्रुप स्टेज होता है और प्ले ऑफ होता है। विजेता इसमें कौन बना था, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु बना था 6 रन से, जो है किसको हरा करके, तो पंजाब किंग्स को हरा करके यहाँ पर जीता था। ऑरेंज कप जो है वो किसको मिला था, तो साई सुदर्शन को मिला था टोटल 759 रन के लिए। पर्पल कैप जो है वो आपका प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया था। गुजरात टाइटंस के हैं दोनों, याद रखिएगा जी, ठीक है। उसके बाद प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच ये चुना गया था कुणाल पांड्या को, जो कि आरसीबी के थे। उसके बाद इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर साई सुदर्शन को चुना गया था, जो कि जीटी के थे। उसके बाद फेयर प्ले अवार्ड की बात करेंगे तो चेन्नई सुपर किंग्स को दिया गया। और सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करेंगे तो सूर्य कुमार यादव को जो है यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद सबसे कम गेंदों में शतक लगाने वाले कौन थे, तो वैभव सूर्यवंशी थे, जो कि आपके राजस्थान रॉयल्स के थे और ये एमआई के हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट आईपीएल के चेयरमैन पूछिएगा वर्तमान में, तो अरुण धूमल है, ठीक है। ये आईपीएल के चेयरमैन कौन है, अरुण धूमल है। अब आते हैं 13th क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो हुआ था आपका। तो आयोजन आपको पता होगा भारत में हुआ था। शुभंकर इसका था ब्लेज और टोंग, ठीक है। ब्लेज और टोंग जो आपका शुभंकर था, मैस्कॉट था। विजेता इसमें ऑस्ट्रेलिया था, छठी बार 6 विकेट से यहाँ पर जो हरा करके जीता था ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को। उप विजेता था भारत, और कप्तान कौन थे भारत के उस समय, तो रोहित शर्मा थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये पूछता है ना कि इंपॉर्टेंट बताइए कि इंपॉर्टेंट जो है प्लेयर कौन है, ठीक है, और वो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना है। तो बजरंग पुनिया सबसे पहले बात करते हैं। बजरंग पुनिया जो आपका झज्जर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, पहलवानी से संबंध रखते हैं ये। पीआर स्टेजेस तो मैंने बताया था ही, ठीक है, हॉकी से बिलोंग करते हैं और ये कोच्चि केरला जो है इनका प्लेस है। अनाहत सिंह जो कि दिल्ली से संबंधित है, स्क्वैश स्पोर्ट्स से ये है रिलेटेड। दूती चंद की बात करेंगे तो ये जाजपुर ओडिशा के हैं और ये धावक हैं, ठीक है, रनर। उसके बाद दीपिका कुमारी की बात करेंगे तो रांची झारखंड से बिलोंग करती हैं और ये तीरंदाजी से संबंधित है। रवि कुमार दहिया, ठीक है, रवि कुमार दहिया सोनीपत के हरियाणा के हैं और ये कुश्ती से संबंधित है। हिमा दास जो कि आपका ढींग असम से हैं और ये धावक है। उसके बाद साक्षी मलिक की बात करेंगे तो रोहतक हरियाणा से बिलोंग करते हैं और पहलवानी से ये संबंधित है। पीवी सिंधु हैदराबाद आंध्र प्रदेश के हैं और ये बैडमिंटन से संबंधित है। मनप्रीत सिंह जालंधर पंजाब के हैं, जो कि हॉकी से संबंध रखते हैं। शरद कमल की बात करेंगे तो ये चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, टेबल टेनिस जो है इनका स्पोर्ट्स है। साइना नेहवाल हिसार हरियाणा की हैं, बैडमिंटन से बिलोंग करती हैं। सानिया मिर्जा मुंबई महाराष्ट्र की है और टेनिस से बिलोंग करती है। स्वप्निल कुशाल जो कि आपका कोल्हापुर महाराष्ट्र के हैं, निशानेबाजी से संबंधित है। उसके बाद है पीटी उषा जो कि आपके कोझिकोड केरला से संबंधित है और ये धावक है, ठीक है। और पीटी उषा की बात करेंगे तो इनको जो है इंडियन ओलंपिक जो एसोसिएशन है, ठीक है, उनका यहाँ पर जो है मुख्य यहाँ पर जो चुना गया, याद रखिएगा अभी करंट में। दीपा कर्माकर की बात करेंगे तो आपका त्रिपुरा अगरतला की है और ये जिम्नास्टिक्स से संबंधित रखती हैं। अभिनव बिंद्रा जो कि शूटिंग से हैं, निशानेबाजी से हैं, ये देहरादून उत्तराखंड के हैं। मैरी कॉम आपका इम्फाल मणिपुर की है, मुक्केबाजी से बिलोंग करती हैं। फिर है निकहत जरीन जो आपका निज़ामाबाद तेलंगाना की है, मुक्केबाजी से संबंध रखती हैं। उसके बाद अंजू बॉबी जॉर्ज, ये है चंगनसेरी केरला की और लंबी एथलेटिक्स है और लंबी कूद में जो है आपका ये संबंध रखते हैं। मिताली राज जो कि आपका क्रिकेटर है, महिला क्रिकेटर, जो कि जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती है। कर्णम मल्लेश्वरी जो कि आपके
भारोत्तोलक है मतलब वेट लिफ्टर है। ये आपका जो है आंध्र प्रदेश जो अमडा लवालस है, ठीक है, वहाँ से बिलोंग करती हैं। भावना पटेल की बात करेंगे तो पैरा एथलेटिक है, टेनिस से संबंध रखती है। महसाना गुजरात से आपका जो है मतलब बिलोंग करती है। रानी रामपाल की बात करेंगे तो शाहाबाद हरियाणा से बिलोंग करती हैं। ये हॉकी से संबंधित है। रानी रामपाल वाला याद रखिएगा। भवानी देवी की बात करेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और तलवारबाज है, मतलब जो होता है ना फेंसिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, फेंसिंग, ठीक है, उससे बिलोंग करती हैं। उसके बाद लवलीना बोरगोहेन, ठीक है, ये आपके मुक्केबाजी से संबंधित है। और गोलाघाट आसाम से बिलोंग करती हैं ये। मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु की बात करेंगे तो सलेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु की। और ये पैरा ऊंची कूद से संबंधित है। उसके बाद अमन सहरावत जो कि कुश्ती से संबंधित है। झज्जर हरियाणा से ये भी बिलोंग करते हैं। मनु भाकर की बात करेंगे, ये भी आपके झज्जर हरियाणा से बिलोंग करते हैं, निशानेबाजी से संबंधित है। मीराबाई चानू जो कि भारोत्तोलक है, ये आपके इम्फाल मणिपुर से बिलोंग करती हैं। सुमित अंतिल की बात करेंगे तो आपके सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं, भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो से संबंधित है। दीपा मलिक की बात करेंगे सोनीपत हरियाणा से भी हैं, पैरा एथलेटिक्स से यह संबंधित है दीपा मलिक, ठीक है। उसके बाद श्रेयसी सिंह आपका जमुई बिहार से बिलोंग करती है, निशानेबाजी से संबंधित है। विनेश फोगाट जो आपका बलाली हरियाणा से संबंधित है, कुश्ती में ये संबंधित है, ठीक है। नीरज चोपड़ा की बात करेंगे पानीपत हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं, भाला फेंक इनका जो है गेम है। उसके बाद है विश्वनाथन आनंद जो कि आपका मयलादुथुरई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये शतरंज में थे और ये पहले ग्रैंड मास्टर भी हैं। लक्ष्य सेन की बात करें तो बैडमिंटन से बिलोंग करते हैं, अल्मोड़ा उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं ये। किदाम्बी श्रीकांत ये भी आपका बैडमिंटन से संबंधित है और ये आपका मयिलादुथुरई तमिलनाडु, ये भी आपका मयिलादुथुरई तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका सात्विक साईराज, तो सात्विक साईराज की याद रखना है, बैडमिंटन से संबंधित रखते हैं, ठीक है। अमलापुरम आंध्र प्रदेश के हैं ये। उसके बाद है जेरोमी लाल रिनुंगा, ठीक है, जेरोमी लाल निडोंगा, ये आपका मिजोरम से संबंधित है, मतलब मिजोरम के हैं ये और भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टिंग में है। उसके बाद है वाइचुंग भूटिया, तो ये आपका टिनकी तम सिक्किम से बिलोंग करती हैं और ये फुटबॉल, ठीक है, याद रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी के नाम है और उनके स्पोर्ट्स है, ये आपका डायरेक्ट पूछता है क्योंकि ये एनटीपीसी में तो बहुत क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। चलो तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं अब। आगे है आपका नेक्स्ट आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है, हर एक मंथ का। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, महिला पुरुष दोनों हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेस्ट वाला जुलाई 2025 में। तो जुलाई 2025 मंथ के लिए जो है आपका पुरुष वर्ग में जो है प्लेयर ऑफ द मतलब मंथ अवार्ड घोषित किया गया सुमन गिल को, जो कि भारत के हैं। महिला वर्ग में सोफिया डंकल जो कि इंग्लैंड की हैं, ठीक है, तो इनको जो दिया गया। उसके बाद है जून 2025 के लिए जो है आपका प्लेयर ऑफ द मंथ जो है एडन मार्करम को चुना गया था, दक्षिण अफ्रीका के हैं ये। और महिला वाले में आपका हेली मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज़ की हैं। उसके बाद मई 2025 के लिए मोहम्मद वसीम को जो कि यूएई के हैं, और महिला वर्ग के लिए क्लो ट्रायन को चुना गया था दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद अप्रैल 2025 के लिए जो है मेहदी हसन मिराज जो कि बांग्लादेश के हैं, इनको चुना गया था। और फीमेल वाले में आपका जो है कैथरीन ब्राइस को जो कि स्कॉटलैंड के हैं। मार्च 25 में श्रेयस अय्यर को चुना गया था भारत के लिए। और जॉर्जिया वेल जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं, इनको महिला वाले में चुना गया था। फरवरी 2025 में शुभमन गिल अगेन थे भारत के ही, ठीक है। अलाना किंग जो आपका फीमेल में थी जो कि ऑस्ट्रेलिया की। उसके बाद है जोमेल वारिकन वेस्ट इंडीज़ के थे, ये आपका जनवरी 25 के लिए चुने गए थे। और बैथ मुनी ऑस्ट्रेलिया के, ये अभी भी आपके मतलब ये भी आपके जनवरी 2025 के लिए चुने गए थे। दिसंबर 24 की बात करें तो जसप्रीत बुमराह भारत के लिए चुने गए थे। और एनाबेल सदरलैंड जो आपका ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की हैं ये खिलाड़ी, तो इनको जो है दिसंबर 2024 से सम्मानित किया गया था। नवंबर की बात करेंगे, नवंबर 2024 में हैरिस राफ जो कि पाकिस्तान के थे, इनको चुना गया था प्लेयर ऑफ द मंथ। और वही फीमेल वाले में डैनी वाइट हॉज को चुना गया था इंग्लैंड के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। लेटेस्ट में भी आपको ये सुमन गिल वाला आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख खेलों के शुभंकर यानी मैस्कॉट की बात करते हैं। तो अभी देखो करंट में जो आपका एशिया कप हॉकी कप हो रहा है पुरुष वाला, जो कि अभी करंट में चल रहा है 2025 वाला, राजगीर बिहार के राजगीर में हो रहा है ये। तो इसका मैस्कॉट याद रखिएगा चांद है, ठीक है। उसके बाद एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 जो कि आपका ये भी राजगीर में ही होने वाला है, ठीक है, तो हो रहा है, मतलब ये भी आपका याद रखना है। ये इनका जो है मैस्कॉट अशोक है, जिसका शुभ मतलब कौन किया है अनावरण इसका, तो नीतीश कुमार ने किया है जो हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव जो कि श्रीनगर में हुआ था, ठीक है, हिमालयन किंगफिशर ये जो है मतलब इसके मैस्कॉट है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 जो कि नई दिल्ली में हुआ था, तो विराट जो है इसका मैस्कॉट है। उसके बाद पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स जो कि दीव में हुआ है, तो पर्ल डॉल्फिन जो है इसका मैस्कॉट है। उसके बाद खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 तो हमने बताया था कि गजसिम्हा है। उसके बाद खेलो इंडिया पैरा गेम्स वाला, तो ये भी मैंने बताया था उज्ज्वला, जिसको गोरैया कहते हैं, ये है। उसका 38 नेशनल गेम, ये भी मैंने आपको बताया था, उत्तराखंड का जो राष्ट्रीय पक्षी है मौली, ठीक है, मोनाल पक्षी इसको बोलते हैं, ये है इसका मैस्कॉट।
फिर है पाँचवा खेला इंडिया विंटर गेम्स। विंटर गेम्स वाला लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर 2 फेज़ में होता है, ये मैंने बताया था आपको। तो हिम तेंदुआ यहाँ पर जो है इसका मैस्कोट था। पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 की बात करेंगे, नई दिल्ली में जो हुआ है, तो तेजस और तारा जो था इसका मैस्कोट था। आठवां महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे जो कि राजगीर में हुआ था, तो गुड़िया, ठीक है, गुड़िया जो है यहाँ पे मैस्कोट था। नाइन्थ एशियन शीतकालीन खेल की बात करेंगे जो कि चाइना में हुआ था, तो ये आपका बिलबिन और नीनी था। और 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ था पेरिस में, इसका तो हमने बता ही दिया कि फ्रिजियन कैप था। फिर ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो इसका जो अष्टलक्ष्मी था जो मैस्कोट था आपका, गुवाहाटी में आपका जो खेला गया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, ये हो गया आपका प्रमुख खेल और उसके शुभंकर। ठीक है, तो एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन भी ना हो, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूब पर मैंने वीडियो देखा है कि एकदम मिक्स्ड फॉर्म में करवा देते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन होता है। तो सारी चीज़ आपको एक एक चीज़ है। बाकी ये बुक अगर जिनको परचेस करना है, स्पीडी पब्लिकेशन का ही बुक से मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ये आप ले सकते हो। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है फॉर रिविजन पर्पस। ऐसे तो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी चलो आगे हैं। वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित 10 स्टेडियम कौन कौन से थे, तो याद रखना अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया था जो कि नई दिल्ली में थे, नई दिल्ली में है ये। उसके बाद वानखेड़े स्टेडियम, क्योंकि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया यहाँ पे, जो आपका यहाँ पे एसएससी का स्टेनो पेपर हुआ था तो उसमें देखने को मिला था ना आपको कि जो वानखेड़े स्टेडियम है ये सब जो है कहाँ पर खेल मतलब है। ठीक है, तो ये आपका इसी कारण से पूछा हुआ क्योंकि वर्ल्ड कप वगैरह हुआ है या फिर जो भी स्पोर्ट्स जो रिसेंट में होता है ना, उससे संबंधित यहाँ पे पूछ देता है। तो अरुण जेटली स्टेडियम याद रखना है नई दिल्ली में। फिर वानखेड़े स्टेडियम आपका मुंबई में याद रखना है, महाराष्ट्र में। मुथैया अन्नामलाई चिदम्बरम स्टेडियम जो कि चेन्नई में है। ईडन गार्डन जो कि कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। फिर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है हम लोग का, विश्व का, अहमदाबाद में है ये। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम जो कि हैदराबाद में है। उसके बाद है MCA इंटरनेशनल स्टेडियम जो कि पुणे में है। M चिन्नास्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु में है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम जो कि धर्मशाला है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम जो कि लखनऊ में। तो ये सब अलग अलग स्टेडियम्स हैं जो कि आपके 2023 का जो वर्ल्ड कप खेला गया था ना, उससे संबंधित है ये। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट आपको जो है वो आपको याद कर लेना है। 20 एशियन फुटबॉल का फाइनल जो वो किस देश में खेला गया, तो 2024 फुटबॉल एशियन गेम्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए जो है अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे तो क्रिकेट में याद रखना है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो भारत और श्रीलंका में हुआ था। विजेता कौन था, तो विजेता जो है आपका भारत था। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराया था, जो अभी विमेंस वर्ल्ड कप हुआ था 2025 वाला। अगला है पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करेंगे 2025 वाला, तो इसमें आयोजन किसने करवाया था, मतलब कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन, तो श्रीलंका में हुआ था। और विजेता इसमें अगेन आपका भारत याद रखना है, नेपाल को हराया गया था 7 विकेट से। ठीक है, पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप था ये। अगला है ईरानी कप 2025-26, तो ईरानी कप 2025-26 की बात करेंगे तो इसका आयोजन आपका विदर्भ स्टेडियम में हुआ था जो कि नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। और इसके विजेता कौन थे, तो विदर्भ ही था। ठीक है, ईरानी कप का इसमें शेष भारत को जो है 93 रनों से हरा करके यहाँ पर जो है जीता था ये ईरानी कप विदर्भ ने। अगला है पुरुष एशिया कप 2025 की बात करेंगे तो इसका आयोजन आपका दुबई और अबू धाबी UAE में हुआ था। इसके विजेता और उपविजेता की बात करेंगे तो विजेता आपका भारत था और उपविजेता आपका जो है पाकिस्तान था। पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था यहाँ पर इंडिया ने। और पुरुष एशिया कप 2025 का खिताब जीता था जो कि दुबई और अबू धाबी में हुआ था। अगला है दलीप ट्रॉफी 2025, तो इसके विजेता की बात करेंगे तो सेंट्रल जोन और उपविजेता की बात करेंगे तो साउथ जोन था, मतलब कि सेंट्रल जोन ने जीता था साउथ जोन को हरा करके। ठीक है, 6 विकेटों से। अगला बात करते हैं IPL 2025, तो IPL 2025 आपका इसका फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया था, जिसके विजेता कौन थे, तो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु थे। पंजाब किंग्स को जो है 6 रनों से यहाँ पर जो है हराया था। अगला है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025, तो इसका आयोजन आपका जो है लॉर्ड्स के मैदान में होता है जो कि लंदन UK में है। और इसके विजेता कौन थे, तो दक्षिण अफ्रीका थे। किसको हराया था, तो ऑस्ट्रेलिया को जो हराया था 5 विकेटों से। नेक्स्ट है ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025, तो इसका फाइनल मैच जो है आपका दुबई में मतलब खेला गया था, जिसका विजेता कौन थे, तो भारत थे। और न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से यहाँ पर जो है हराया गया था। बाकी ये चैंपियंस ट्रॉफी आपका जो है पाकिस्तान में भी ऑर्गेनाइज हुआ था, लेकिन भारत के जितने भी मैचेज हुए थे वो आपके जो है दुबई के मतलब मैदान में खेले गए थे। तो ये भी याद रखिएगा। अगला बात करते हैं रणजी ट्रॉफी 2024-25 की, तो इसका आयोजन आपका विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में किया गया था नागपुर में। और इसका विजेता कौन था, तो विदर्भ ही था। केरल के खिलाफ जो है पहली पारी के बढ़त के आधार पर जो है यहाँ पर विदर्भ ने यहाँ पर जीत हासिल की थी रणजी ट्रॉफी 2024-25 में। अगला है विमेंस प्रीमियर लीग 2025, तो विमेंस प्रीमियर लीग 2025 की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो है तीसरा संस्करण था, ब्रबॉन स्टेडियम मुंबई में खेला गया था, जिसके विजेता मुंबई कैपिटल्स थे। दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से यहाँ पर जो है हराया था। अगला है ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024, तो इसका आयोजन आपका USA और वेस्ट इंडीज़ में किया गया था। और इसके विजेता की बात करेंगे तो इसमें भी आपका भारत विजेता था और उपविजेता की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर ले या फिर आपका ये T20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें। वुमेंस वाला बात कर ले ICC ODI वर्ल्ड कप वाला,
सब में जो है भारत ही जीता है। अगला बात करते हैं विजय हज़ारे ट्रॉफी 2024-25 की। तो विजय हज़ारे में अगर हम बात करेंगे तो इसका आयोजन आपका जो है कोटंबी स्टेडियम में हुआ था वडोदरा में, और इसका विजेता जो है कर्नाटक है, और उपविजेता जो है वो विदर्भ, मतलब कर्नाटका जीता था विदर्भ को हरा करके विजय हज़ारे में, याद रखना है। बाकी इसके अलावा जो अभी हम देखें दिलीप ट्रॉफी की बात करेंगे तो दिलीप ट्रॉफी में आपका जो है सेंट्रल जोन जीता था साउथ जोन को हरा करके। और बाकी ये जो रणजी ट्रॉफी था इसमें जो है आपका विदर्भ जीता था किसको हरा करके, तो केरला को हरा करके। अगला बात कर लेते हैं हम लोग आईसीसी महिला T20 विश्व कप की बात कर लेते हैं 2024 वाला। ये 9वां संस्करण था आपका, जो कि आपका यूएई में खेला गया था। अब बात करेंगे इसमें विजेता की, तो न्यूजीलैंड यहाँ पर जो जीत जाता है दक्षिण अफ्रीका को 20 रनों से हरा करके। तो वुमेंस T20 में याद रखना है न्यूजीलैंड जीती है दक्षिण अफ्रीका को हरा करके। अगला है आपका बैडमिंटन। अब बात कर लेते हैं हम लोग बैडमिंटन वाले में। बैडमिंटन में याद रखिएगा बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 की बात करें तो इसका आयोजन आपका इंडोनेशिया में किया गया था, जिसके पुरुष विजेता की बात करेंगे तो मोह जाकी उबैदुल्ला थे, और महिला एकल की विजेता जो है येन ई किंग थी। ठीक है, तो ये बैडमिंटन एशियन जूनियर चैंपियनशिप की बात हुई। अगला बात करते हैं मलेशिया मास्टर्स 2025 की। तो मलेशिया मास्टर्स जो इसका आयोजन आपका बुकिट जलील मलेशिया में हुआ था, और इसके विजेता जो है ली सिफेंग जो कि चाइना के हैं वो थे, और उप विजेता जो है किदाम्बी श्रीकांत जो कि भारत के थे। तो मलेशिया मास्टर्स में याद रखना है कि किदाम्बी श्रीकांत जो है वो हारे थे ली सिफेंग से जो कि चीन के हैं। अगला है सुदीरमन कप 2025। तो इसका जो है 14वां संस्करण था ये, और इसका आयोजन जो है आपका जियामेन चीन में किया गया था। विजेता की बात करेंगे तो चाइना ही था सुदीरमन कप का, और उप विजेता जो है वो दक्षिण कोरिया था। अगला है इंडिया ओपन 2025। तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया था। पुरुष एकल का खिताब इसमें विक्टर एक्सक्लेशन ने जीता था, और महिला एकल का खिताब जो है एन से यंग ने जीता था। ठीक है, तो ये इंडिया ओपन 2025 की बात हो गई। अगला अब हम लोग यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं, अगला है महिला दृष्टिबाधित, लेकिन उसके पहले और चीज़ें हैं। उबेर कप, ठीक है, उबेर कप, थॉमस कप, इन सब की बात कर लेते हैं। तो उबेर कप 2025 की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि उबेर कप 2025 जो है इसका 30वां ये संस्करण था, जो कि चेंगडू चाइना में जो इसका आयोजन किया गया था। विजेता की बात करेंगे तो चाइना था, और उपविजेता जो था वो इंडोनेशिया था। अगला है थॉमस कप 2024। तो थॉमस कप 2024 की बात करेंगे तो 33वां ये मतलब संस्करण था। इसका आयोजन भी आपका चेंगडू चाइना में हुआ था। तो थॉमस कप और उबर कप दोनों जो है आपका वही है। थॉमस कप देखिए याद रखिएगा कि ये जो है आपका बॉयज़ का जो है बैडमिंटन टूर्नामेंट है, मतलब मेल का है, और उबर कप जो है वो फीमेल का है। ठीक है, बाकी इसके विजेता की बात करेंगे तो इसमें भी आपका चाइना और इंडोनेशिया में, मतलब दोनों सेम ही है। ठीक है, बस याद रखना कि ये 30वां संस्करण था और ये 33वां संस्करण था। अगला बात करते हैं सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 की। तो ये आपका आयोजन इसका जो है लखनऊ में हुआ है, और पुरुष एकल का खिताब इसमें जो है लक्ष्य सेन ने जीता है, और महिला एकल का खिताब जो है पीवी सिंधु ने जीता है। अगला है एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 की। तो 41वां संस्करण ये था, आयोजन इसका चाइना में किया गया था। पुरुष एकल का विजेता जो है इसमें जोनाथन क्रिस्टी था, और उप विजेता की बात करेंगे तो ली सी फिंग है। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं फुटबॉल की। तो फुटबॉल में अगर हम बात करेंगे तो महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 की बात करेंगे सबसे पहले। तो इसका आयोजन आपका जो है कोच्चि में किया गया था। इसके विजेता की बात करें तो अर्जेंटीना, और उप विजेता जो था वो इंग्लैंड था। अगला है फीफा अंडर 20 विश्व कप 2025। तो इसका आयोजन जो आपका चिली में किया गया था, जिसके विजेता जो है मोरक्को थे, और उप विजेता की बात करेंगे तो अर्जेंटीना था। अगला है सैफ अंडर 17 फुटबॉल 2025। तो 7वां संस्करण था, जिसका आयोजन जो आपका कोलंबो श्रीलंका में हुआ था। विजेता की बात करेंगे तो भारत था, और उप विजेता की बात करेंगे तो ये बांग्लादेश था। नेक्स्ट है डूरंड कप 2025 संस्करण, जो है इसका 134वां था, जिसका आयोजन आपका जो है कोलकाता में हुआ था डूरंड कप का। और इसके विजेता की बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड था, और उपविजेता की बात करेंगे तो डायमंड हार्बर था। अगला है बात करते हैं यूएफा महिला यूरो कप 2025 की। तो इसका आयोजन आपका जो है स्विट्जरलैंड में किया गया था, और विजेता की बात करेंगे इसमें तो इंग्लैंड, और उपविजेता की बात करेंगे तो स्पेन जो था वो उपविजेता था। अगला है फीफा क्लब विश्व कप 2025 की। तो इसका आयोजन आपका जो है यूएसए में किया गया था, जिसके विजेता जो है आपके चेल्सी, और उपविजेता जो थे वो पेरिस सेंट जर्मेन थे। अगला बात करते हैं यूएफा महिला चैंपियंस लीग 2025 की। तो इसका आयोजन जो आपका लिस्बन पुर्तगाल में किया गया था, जिसके विजेता जो है आर्सेनल थे, और उपविजेता की बात करेंगे तो बार्सिलोना था। ठीक है, नेक्स्ट है सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025। तो इसका आयोजन आपका अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। विजेता की बात करेंगे तो भारत था, और उपविजेता की बात करेंगे तो ये बांग्लादेश था। नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग 2024-25 की बात करेंगे तो इसका आयोजन आपका जो है कोलकाता में किया गया था। विजेता की बात करेंगे तो मोहन बगान सुपर जायंट, और उप विजेता की बात करें तो ये आपका बेंगलुरु एफसी था। अगला है कलिंगा सुपर कप 2025। तो कलिंगा सुपर कप आपका जो है भुवनेश्वर ओडिशा में आपका जो है आयोजन किया गया था, जिसका विजेता जो है एफसी गोवा था, और उप विजेता की बात करेंगे तो जमशेदपुर एफसी था। नेक्स्ट है आपका प्रीमियर लीग चैंपियन 2024-25 की। तो इसका आयोजन आपका जो है हैदराबाद तेलंगाना में किया गया था।
विजेता की बात करें तो इसमें लिवरपूल था और उप विजेता जो था वो आपका आर्सेनल था। अगला है आपका 78वां संतोष ट्रॉफी 2024-25। इसका आयोजन जो है आपका हैदराबाद तेलंगाना में किया गया था। विजेता की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल और उप विजेता जो था वो आपका केरला था 78वां संतोष ट्रॉफी का। अगला है यूरो कप 2024। तो इसका आयोजन आपका जो है जर्मनी में किया गया था और इसके विजेता जो है वो स्पेन चौथी बार लगातार, और उप विजेता की अगर बात करेंगे तो ये आपका जो है इंग्लैंड। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हॉकी, ठीक है। तो हॉकी की अगर हम बात कर लेंगे सबसे पहले यहाँ पर, तो याद रखिएगा सबसे पहले इसमें आता है पुरुष हॉकी एशिया कप 2025। तो ये जो है 12वां संस्करण था। इसका आयोजन आपका राजगीर बिहार में किया गया था। विजेता की बात करें तो भारत और उप विजेता की बात करें तो दक्षिण कोरिया था। अगला है महिला हॉकी एशिया कप 2025 की। तो 11वां संस्करण था ये। आयोजन इसका हांगजाओ चीन में हुआ था। विजेता इसमें चाइना था और उप विजेता जो था भारत था रजत पदक के साथ। अगला है हॉकी इंडिया लीग जो महिला वाला था 2024-25 वाला। इसका आयोजन आपका जो है रांची में किया गया था। विजेता की बात करें तो ये आपका ओडिशा वॉरियर्स था और उप विजेता जो था वो सूरमा हॉकी क्लब था, ठीक है, हॉकी इंडिया लीग में। और हॉकी इंडिया लीग ये महिला वाला था, ठीक है। और पुरुष वाला अगर बात करेंगे तो इसका भी आयोजन आपका जो है, इसका आयोजन आपका ओडिशा में था, महिला वाला रांची में और पुरुष वाला आपका ओडिशा में था। और इसके विजेता की बात करेंगे तो सराची राड बंगाल टाइगर था और उप विजेता की बात करेंगे तो हैदराबाद तूफान था। नेक्स्ट है महिला जूनियर एशिया कप 2024 की। तो इसका 9वां संस्करण था ये और इसका आयोजन जो है मस्कट ओमान में किया गया था। विजेता की बात करेंगे तो भारत था और उप विजेता जो था वो आपका चाइना था। महिला जूनियर एशिया कप की बात कर रहा हूँ मैं। अगला है पुरुष जूनियर एशिया कप की बात करें तो 10वां संस्करण था ये। आयोजन मस्कट ओमान में इसका भी किया गया था। विजेता इसमें आपका भारत था और उप विजेता जो था वो पाकिस्तान था। अगला है आपका 8वां महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की। तो इसका आयोजन आपका जो है राजगीर में हुआ था बिहार में। और उप विजेता की बात करेंगे इसमें तो ये आपका भारत था 8वां महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में, और चाइना जो था वो उप विजेता था। अगला है पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की। तो इसका आयोजन भी आपका चाइना में ही हुआ था और इसका विजेता की बात करेंगे तो इसका विजेता भारत और उप विजेता जो था वो चाइना था, ठीक है, पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। नेक्स्ट है 14वां जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 की। तो इसका विजेता जो है पंजाब और उप विजेता की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश था। 14वां सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2024 की बात करेंगे तो इसमें विजेता जो है आपका ओडिशा था और उप विजेता जो था वो आपका हरियाणा था। अगला है सुल्तान अजलान शाह कप 2024 की बात करेंगे तो इसका आयोजन आपका इपोह मलेशिया में हुआ था। विजेता की बात करेंगे तो जापान था और उप विजेता जो था वो आपका पाकिस्तान था। नेक्स्ट है आपका टेनिस। टेनिस की बात करेंगे तो डेविस कप फाइनल्स 2025 जो था इसका मतलब 113वां संस्करण था ये, जिसका आयोजन आपका इटली में किया गया था। विजेता की बात करेंगे तो इटली था और उप विजेता जो था वो आपका स्पेन था। नेक्स्ट है इटालियन ओपन 2025। तो इसका आयोजन आपका रोम इटली में किया गया था। विजेता की बात करेंगे तो कार्लोस अल्कराज ने जीता था ये जेनिक सिनर को हरा करके इटालियन ओपन। बाकी चेन्नई ओपन 2025 की बात करेंगे तो इसका संस्करण 112वां था और आयोजन इसका जो है मलागा स्पेन में किया गया था। पुरुष एकल विजेता की बात करेंगे तो कीरियन जैकवेट थे और उप विजेता की बात करेंगे तो एलियास यामिर थे। अगला है एटीपी टूर फाइनल 2024 की। तो एटीपी टूर फाइनल 2024 का आयोजन आपका ट्यूरिन इटली में किया गया था। पुरुष एकल का खिताब जो है जैनिक सिनर ने जीता था। किसको हरा करके, तो टेलर फ्रिट्ज को हरा करके जीता था यहाँ पर एटीपी टूर फाइनल। अगला है WTA टूर फाइनल 2024 की। तो आयोजन इसका रियाद में हुआ था सऊदी अरबिया में, और महिला एकल का विजेता जो है इसमें कोको गॉफ थी और उप विजेता की बात करेंगे तो जेंग किनवेन, ठीक है। नेक्स्ट बिली जीन किंग कप 2024। बिली जीन किंग कप 2024 की बात करेंगे तो ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है जिसका विजेता जो है आपका इटली है और उप विजेता की बात करेंगे तो आपका स्लोवाकिया है, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला है आपका यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं शतरंज है, मतलब चेस है। तो चेस की बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर फीडे फीडे शतरंज वर्ल्ड कप 2024-25 की बात आती है। तो इसका याद रखिएगा इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये गोवा में किया गया था। विजेता कौन था, तो जावोखिर सिंडारोव था और उप विजेता जो था वो वेई वेई ई थी, वेई ई, ठीक है, वेई ई, मतलब इसको हरा करके जो है जावोखिर सिंडाराव ने यहाँ पर जो है जीता था, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 62वां राष्ट्रीय पुरुष शतरंज चैंपियनशिप 2025 की। तो इसका आयोजन आपका गुंटूर में हुआ था। विजेता की बात करेंगे तो पी इनियान और उप विजेता जो था वो एच गौतम कृष्णा, ठीक है, ये थे। अगला है फीडे विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2025 की। तो इसका आयोजन आपका लंदन में किया गया था। विजेता की बात करेंगे तो टीम MGDI था भारत की तरफ से ठीक है, और उप विजेता जो था वो हेक्सामाइंड चेस टीम था, ठीक है। तो फीडे विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप का विजेता ये है टीम MGDI भारत, और हेक्सामाइंड चेस टीम को हराया था। अगला है फीडे महिला विश्व चैंपियनशिप 2025 की। तो इसका आयोजन आपका चाइना में हुआ था।
विजेता जू वेंजुन थे और उपविजेता की बात करें तो टेन जोंगी, ठीक है, टेन जोंगी जो है ये इसके जो है उपविजेता थे। अगला है फीडे विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की। तो इसका आयोजन आपका जो है मॉन्टेग्रो में आपका जो है किया गया था। पुरुष एकल का खिताब जो है यहाँ पे प्रणव वेंकटेश ने जीता था और महिला एकल का खिताब जो है अन्ना सुखमन ने जीता था। तो ये प्रणव वेंकटेश तो भारत के हैं और अन्ना सुखमन जो है आपके रसिया के हैं। तो ये आपके जो है विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 के जो है पुरुष और महिला एकल के खिताब जीते हैं। अगला है अन्य खेल में बात करेंगे तो जैसे 12th प्रो कबड्डी लीग की। तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया था। विजेता दबंग दिल्ली था, उपविजेता जो है पुनेरी पल्टन था। अगला है 19वां तीरंदाजी विश्व कप 2025। तो फाइनल इसका नानजिंग चीन में हुआ था। प्रथम स्थान में दक्षिण कोरिया और भारत का इसमें स्थान जो वो चौथा था 15 मेडल के साथ। ठीक है, 19वां तीरंदाजी विश्व कप में। नेक्स्ट है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो 12वां संस्करण था, ये नई दिल्ली में हुआ था और प्रथम स्थान जो इसमें ब्राज़ील को था और भारत का स्थान इसमें जो है 10वां था। ठीक है, टोटल 22 मेडल्स जो भारत के थे, तो इसलिए यहाँ पर जो है 10वें स्थान पर था विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत। अगला विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप की बात करेंगे तो 15वां संस्करण था, ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में आपका जो है हुआ था ये। प्रथम स्थान इसमें चाइना का था और दूसरा स्थान जो है भारत का था। भारत जो है 5 पदक के साथ जो है सेकंड नंबर पे था, याद रखिएगा, और फर्स्ट पे कौन था, चाइना था। अगला विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अगर हम बात करेंगे तो ये 20वां संस्करण था टोक्यो जापान में। और प्रथम स्थान की बात करेंगे तो इसमें आपका जो है प्रथम स्थान की बात करेंगे इसमें तो आपका जो है अमेरिका है। और भारत की स्थिति की बात करेंगे तो भारत ने एक भी पदक जो इसमें नहीं जीता था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 की। तो इसका आयोजन आपका जो है गुवाहाटी में हुआ था। प्रथम स्थान जो इसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का था 32 गोल्ड मेडल और 18 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। ठीक है, तो ये चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का यहाँ पर जो है बात है। अगला IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 की। तो इसका आयोजन आपका जो है आयरलैंड में हुआ था। विजेता की बात करेंगे तो सौरभ कोठारी जो कि भारत के हैं और उपविजेता की बात करेंगे तो पंकज अडवाणी जो कि भारत के हैं। तो बिलियर्ड्स वाले में आपको याद रखना है, पंकज अडवाणी यहाँ पर जो है हारे थे। ठीक है, किससे, सौरभ कोठारी से। अगला 26वां एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की। तो इसका आयोजन आपका दक्षिण कोरिया में हुआ था। पहला स्थान चाइना का था और भारत जो है दूसरे स्थान पर था टोटल 24 मेडल्स के साथ। अगला पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करेंगे तो बीच गेम्स आपका इसका आयोजन घोघला बीच दीव में हुआ था और प्रथम स्थान पे मणिपुर और सेकंड स्थान पे आपका महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पे आपका जो है नागालैंड था। ठीक है, पहले नंबर पे कौन था, पहले नंबर पे आपका मणिपुर था। ठीक है, पहला खेलो इंडिया बीच गेम्स का। बाकी शुभंकर की बात करेंगे तो इसमें मैस्कॉट था पर्ल नाम का डॉल्फिन। ठीक है, अगला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की। तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम स्थान इसमें हरियाणा का था, कुल पदक जो 104 था। दूसरा स्थान जो है वो तमिलनाडु का था। अगला कबड्डी विश्व कप 2025 की। तो इसमें आयोजन इसका जो है वॉल्वरहैम्पटन इंग्लैंड में आपका हुआ था। विजेता की बात करेंगे तो भारत, मतलब पुरुष में भी और महिला वाले दोनों में आपका जो है भारत ही जीता था। किसको हरा करके, तो दोनों में आपका जो है इंग्लैंड ही को हरा करके जीता था। ठीक है, तो कबड्डी विश्व कप में दोनों में याद रखना है, महिला और पुरुष दोनों में भारत ही जीता था इंग्लैंड को हरा करके। अगला है खो खो वर्ल्ड कप 2025। तो इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में हुआ था और विजेता की बात करेंगे तो भारत और उपविजेता की बात करेंगे तो नेपाल जो था वो उपविजेता था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें हैं, बस इसके बाद हम लोग का जो है खेल वाला जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं कुछ विविध टर्म्स की। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो आई होप कि आपको दिख रहा होगा। चलो ठीक है, तो देखो 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की बात करेंगे तो ये आपका अहमदाबाद करने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की। और इसके बाद भारत में बात करेंगे तो भारत ने ढाका में चीनी ताइपे को हरा करके जो है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जो है वो जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जो है ढाका में चीनी ताइपे को हरा करके जो है जीता है। अगला बात करते हैं 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 24 नवंबर 2025 को जो है शुरू हुआ। अगला है रोहित शर्मा को T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रोहित शर्मा को याद रखिएगा, T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला है वालेंसिया में आयोजित मोटो GP 2025 का खिताब जो है मार्को बेजेकी ने जीता है। अगला FIH हॉकी विश्व कप 2026 की मेजबानी जो है बेल्जियम और नीदरलैंड जो है वो करने वाली है। नेक्स्ट है टोक्यो में आयोजित डेम्पलिंकस 2025 में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में अभिनव देसवाल ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, डेफलिम्पिकस 2025 में जो है 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में अभिनव देसवाल ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, जो कि टोक्यो में हुआ था। अगला ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन का खिताब जो है लक्ष्य सेन ने जीता है। ठीक है, सुपर 500 वाले में। और अगला है रोजर फेडरर को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए जो चुना गया है।
अगला है ग्रेटर नोएडा में आयोजित बॉक्सिंग वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में भारत ने 9 स्वर्ण सहित जो है 20 पदक यहाँ पर जो है वो जीते थे। अगला कैरेबियन देश कुराकाओ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए जो है क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश यहाँ पर जो है बन गया है। अगला है वारंगल की सरयू वेलपुला भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज केन विलियमसन ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया है। पंजाब के नमितवीर सिंह वलीविया ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स का खिताब यहाँ पर जो है वो जीता है। ठीक है, पंजाब के नमितवीर सिंह वलिया। अगला फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदल करके जो है क्या किया गया, तो विश्वनाथन आनंद किया गया है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला है फीफा रैंकिंग के भारत में 142वें स्थान पर है। फीफा रैंकिंग में भारत कितने स्थान पे है? 142वें। पहले स्थान पे कौन है? तो स्पेन है। अगला है आपका राहुल वीएस जो है भारत के 91वें नंबर के जो है ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो कहाँ के हैं? तो तमिलनाडु के हैं। अगला है इलमपर्थी AR जो है वो भारत के 90वें नंबर के जो है क्या बने हैं? ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो कि ये भी आपके चेन्नई के तमिलनाडु के हैं। अगला है सेनुरन मत्थुस्वामी जो है पुरुष है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। और लॉरा वोल्डवर्ड जो है महिला है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो इनको अक्टूबर 2025 का जो है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो चुना गया। ठीक है, सेनुरन मुथुस्वामी और लॉरा वोल्डवर्ड्स, इनको जो है अक्टूबर 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है वो चुना गया। नेक्स्ट बात करते हैं, लियोनल मेसी को 2025 के लिए जो है गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। अगला है भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को जो है भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि जो है वो दी गई है, ये भी याद रखिएगा। अगला है लियोनल मेसी जो है इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा असिस्ट गोल मेकर जो है बने हैं। अगला है जसप्रीत बुमराह जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों में 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले जो है पहले भारतीय गेंदबाज यहाँ पर जो है बन गए हैं। नेक्स्ट है आपके यहाँ पर 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर जो है यशस्वी जायसवाल है। अगला बात करते हैं संजू सैमसन जो है भारत में इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो है वो ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर जो है बने हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नॉर्वे में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता? तो रजत मेडल यहाँ पर जो है वो जीता है। तो रजत पदक आपको याद रखना है, नॉर्वे में जो आपका हुआ था। ठीक है, अगला शरद कमल एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर जो वो बने, ये भी याद रखिएगा। अगला है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शैलेश कुमार ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक यहाँ पर जो जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें शैलेश कुमार ने जो है भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता है इसमें विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, और भारत ने टोटल इसी के साथ 22 पदक जो है वो जीते थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट आप सभी के सामने है यहाँ पे। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। एक बार मैं जूम इन कर लेता हूँ एक बार। चलो, चलो दिख रहा होगा सबको। चलो आगे, यूरोपीय गोल्फ टीम ने अमेरिकी गोल्फ टीम को हरा करके जो है कौन सा कप जीता है? तो राइडर कप जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रविचंद्रन अश्विन जो है बिग बैश लीग में शामिल होने वाले जो है पहले भारतीय बने हैं। तो रविचंद्रन अश्विन का नाम याद रखना है। अगला है आनंद कुमार ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए जो है पहला स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन? आनंद कुमार। अगला ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम का अनावरण किसने किया? तो ये श्रेया घोषाल ने किया था। अगला स्मृति मंधाना जो है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। ठीक है, सॉरी, मतलब पहली नहीं बनी है, मतलब इसके पहले भी बन चुके हैं, लेकिन स्मृति मंधाना वनडे क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाली जो भारतीय खिलाड़ी बनी है, याद रखिएगा, 50 गेंदों में। अगला है आपका नेक्स्ट है आपका एशियाई कैडेट कप 2025 का जो आयोजन है हल्द्वानी में हुआ था, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है अर्शदीप सिंह T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले जो है पहले भारतीय बने हैं। अगला है मुजफ्फरपुर की मरियम फातिमा जो है बिहार की पहली फीडे मास्टर बनी है। मरियम फातिमा का नाम याद रखना है, बिहार की पहली फीडे मास्टर। नेक्स्ट है आपका फ्रांस के सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। अगला भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लैम्बोडिया विश्व मुक्केबाजी 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में जो है स्वर्ण पदक जीते। अगला है अभिमन्यु मिश्रा जो है विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट है भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में जो है कांस्य पदक जीता। और इसके अलावा 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियंस की मेज़बानी जो है नई दिल्ली करने वाला है। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने 2025 ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में 85.01 मीटर थ्रो के साथ जो है दूसरा स्थान यहाँ पर जो है हासिल किया है। नेक्स्ट है आपका भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने जो है IPL से संन्यास यहाँ पर जो है वो लिया है। अगला फीडे विश्व कप 2025 का जो आयोजन है वो गोवा में होगा। अगला है मीराबाई चानू ने 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में जो है स्वर्ण पदक यहाँ पर जो है जीता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, वानखेड़े स्टेडियम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है श्रीनगर के डल झील में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मध्य प्रदेश जो है 10 स्वर्ण पदक जीत करके प्रथम स्थान पर रहा। दूसरे नंबर पर आपका जो ओडिशा रहा था।
अगला है कजाकिस्तान में आयोजित 16वें एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में जो है ऐश्वर्या तोमर ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक यहाँ पर जो है वो जीता है। अगला भारतीय बल्लेबाज चतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट से संन्यास यहाँ पर जो है लिया है। नेक्स्ट बात करते हैं लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने रिकॉर्ड जो है तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पर जो है जीता है। नेक्स्ट है रियल मैड्रिड 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना है। अगला बैंकॉक में आयोजित एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के दोनों वर्गों में भारत ने कुल 27 पदक यहाँ पर जो जीते हैं। नेक्स्ट है पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2025 में मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर जो है जीता है। ठीक है, पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप जो कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका दुबई में हुआ था ना, दुबई में हुआ था, जो कि मैग्नस कार्लसन ने जीता है, नॉर्वे के हैं ये। अगला है आपका जर्मनी में आयोजित FIAC वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में भारत ने 12 पदक जीत करके जो है 20वां स्थान यहाँ पर जो है हासिल किया है। नेक्स्ट है भारत की तन्वी शर्मा और वेंडला कालगोटला, ठीक है, इन्होंने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है रिले पॉवेल ने पंकज अडवाणी को हरा करके विश्व 6 रेड स्नूकर का खिताब जीता है। अगला है दिव्या देशमुख, जो है ग्रैंड मास्टर खिताब जीतने वाली जो है चौथी भारतीय महिला बनी है। और आज का लास्ट है आपका कि 2031 तक जो है इंग्लैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल की मेजबानी जो है करने वाला है। 2023 में जो 31 तक जो है, मतलब ये जितने भी आपके विश्व टेस्ट चैंपियनशिप होने वाले हैं उसकी मेजबानी जो कौन करेगा, तो इंग्लैंड ही करने वाला है। तो इसी के साथ हम लोग का जो है ये पूरा स्पोर्ट्स वाला जो पार्ट है इस बुक का वो कवर हो जाता है। आई होप कि इस वीडियो से आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। ठीक है, बाकी क्विज के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, तो हो सकता है कि मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज का लिंक मैं आपको दे दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, और अगर नहीं होता है तो फिर उसका अपडेट आपको जो है मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू दे दूंगा। सो आप देख लीजिएगा उसको। बाकी जितने भी लोग नए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर एक हॉट टॉपिक जो होते हैं करंट अफेयर्स के वो सारे के सारे आपको जो है करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए ये चैनल, तो सब्सक्राइब करके रखिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।